साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए आपके लिए सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण 360 डिग्री करंट अफेयर्स, यानी कि यहाँ पर आपको हर एक प्रश्न के बारे में डिटेल में जानकारी दी जाएगी, जिससे अगर उससे संबंधित कोई अन्य प्रश्न भी आपकी परीक्षा में देखने को मिलता है तो आप उसे भी बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए हुए आज के सेशन की ओर चलते हैं और आपको बताते हैं कि टुडे सेशन में क्या क्या होने वाला है। देखिए, तो टुडे सेशन की बात करें तो सबसे पहले यस्टरडे का रिवीजन कराया जाएगा, यानी कल हमने जो आपको करंट अफेयर कराई है उसमें से 3 प्रश्न रैंडमली आपसे पूछे जाएंगे और आपको अपने आप को खुद ये चेक करना है कि कल वाली करंट अफेयर आपको याद है या फिर नहीं याद है। उसके बाद में टुडे करंट अफेयर यानी आज की करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में डिटेल में आपको जानकारी दी जाएगी। उसके बाद में एमपी करंट अफेयर यानी मध्य प्रदेश करंट अफेयर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। उसके बाद में स्टैटिक जीके, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से स्टैटिक जीके बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो स्टैटिक जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी दी जाएगी। उसके बाद में डेली हम यहाँ पर एक हिस्टोरिकल प्लेस की बात करते हैं एमपी के, तो आज हम आपको यहाँ पर शिवपुरी के नरवर के किले के बारे में पूरी जानकारी यहाँ पर देने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद में होमवर्क विद स्क्रीनशॉट, यानी डेली हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं जिसका जवाब देने पर वीडियो के अंत में आपका नाम यहाँ पर स्क्रीनशॉट के साथ में दिखाया जाता है। तो आज भी हम आपसे एक प्रश्न पूछेंगे जिसका जवाब देने पर कल वाली वीडियो में आपका नाम देखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर रिविज़न कर लेते हैं। आइए देखते हैं रिविज़न का पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, अभी हाल ही में किस भारतीय शटलर ने ओलंपिक में कांस्य पदक जीता है? सानिया मिर्जा, साइना नेहवाल, पीवी सिंधु या फिर इनमें से कोई नहीं। आंसर देख लेते हैं। सही आंसर सी, यानी कि पीवी सिंधु ने अभी हाल ही में ओलंपिक में कांस्य पदक जीता है और यह एक बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। इनमें से किस व्यवसायी को लोकमान्य तिलक पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? अजीम प्रेमजी, रतन टाटा, साइरस पूनावाला या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर सी, यानी कि साइरस पूनावाला को लोकमान्य तिलक पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की सबसे हल्की मेट्रो ट्रेन का निर्माण कहाँ पर किया गया है? जर्मनी, इटली, रूस या फिर जापान। आंसर देख लेते हैं। सही आंसर बी, यानी कि इटली में भारत की सबसे हल्की मेट्रो ट्रेन का जो है निर्माण किया गया है। चलेगी कहाँ पर? तो महाराष्ट्र के पुणे में जो है यहाँ पर सबसे हल्की मेट्रो ट्रेन का जो है संचालन किया जाएगा, ठीक है। ये कल के महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो हमने यहाँ पर रिवाइज कर लिए हैं। चलिए शुरुआत करते हैं टुडे करंट अफेयर 4 अगस्त 2021। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। इनमें से कौन सा शहर 100% टीकाकरण करने वाला देश का पहला शहर बन गया है? पटना, बिहार, भुवनेश्वर या फिर बेंगलुरु। आंसर की बात कर लेते हैं। सही आंसर है सी, यानी कि भुवनेश्वर जो है वो देश का ऐसा पहला शहर बन गया है जहां 100% टीकाकरण हो चुका है कोविड-19 के खिलाफ में। कुछ जानकारी आपको देते हैं तो देखिए, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर कोविड-19 के खिलाफ 100% टीकाकरण करने वाला भारत का पहला शहर बन गया है। क्योंकि यह पहला शहर है इसलिए आपके लिए महत्वपूर्ण बन जाएगा। इसके अतिरिक्त लगभग 1 लाख प्रवासी कामगारों को भी शहर में कोविड-19 की पहली खुराक दी गई है। तो जितने भी प्रवासी कामगार यहाँ पर आए हैं अलग अलग राज्यों से भुवनेश्वर में काम करने के लिए, उनको भी यहाँ पर एक एक खुराक दी जा चुकी है वैक्सीन की, ठीक है। वैक्सीन लगवाने वालों में 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के लगभग 9 लाख लोग शामिल हैं, यानी कि 9 लाख लोगों का यहाँ पर वैक्सीनेशन किया जा चुका है। ओडिशा का पुरी शहर 24 घंटे पीने की पानी आपूर्ति करने वाला देश का पहला शहर बन गया है। तो एक प्रश्न आपका यहाँ से और महत्वपूर्ण बन जाएगा कि 24 घंटे पीने की पानी की आपूर्ति करने वाला देश का पहला शहर कौन सा बन गया है? तो वो आपका ओडिशा का पुरी शहर है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ईरान के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? इब्राहिम हुसैन, अयातुल्ला अली, हाशिम नमाजी या फिर इब्राहिम रायसी। आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है डी, यानी कि इब्राहिम रायसी जो है वो ईरान के नए राष्ट्रपति बने हैं। कुछ जानकारी आपको देते हैं, देखिए। इब्राहिम रायसी 3 अगस्त 2021 को ईरान के राष्ट्रपति बने हैं। हसन रूहानी के 8 साल के शासन को समाप्त करते हुए एक टेलीविज़न समारोह में आयतुल्ला अली खामनेई द्वारा आधिकारिक तौर पर पुष्टि किए जाने के बाद रायसी अपना कार्यकाल संभालेंगे। अब ये आयतुल्ला अली खामनेई कौन है? तो ये ईरान के सबसे बड़े नेता हैं और इन्होंने घोषणा की है कि आज से जो है आपके प्रधानमंत्री कौन होंगे, राष्ट्रपति कौन होंगे? तो वो हसन रूहानी होंगे। इससे पहले इससे इब्राहिम रायसी होंगे। इससे पहले कौन था? तो हसन रूहानी इससे पहले जो है यहाँ के राष्ट्रपति थे, ठीक है। उनके द्वारा 5 अगस्त 2021 को अपना प्रस्तावित मंत्रिमंडल पेश करने की उम्मीद है। किसके द्वारा? इब्राहिम रायसी के द्वारा। चलिए स्टैटिक की बात कर लेते हैं। तो ईरान की राजधानी क्या है? तेहरान ईरान की राजधानी है। ईरान की मुद्रा क्या है? तो रियाल जो है वो ईरान की मुद्रा है। ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं।
तो दिल्ली विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने मिनरवर्य पेंटाली की खोज की है। यह किसकी प्रजाति है? नेवले की, मेढक की, सर्प की या फिर छिपकली की? आंसर की बात कर लेते हैं। सही आंसर बी यानी कि मेढक की एक प्रजाति है मिनरवर्य पेंटाली, जिसकी खोज दिल्ली विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने की है। चलिए कुछ जानकारी आपको देते हैं। तो देखिए, दिल्ली विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं की एक टीम ने मेढक की एक नई प्रजाति मिनरवर्य पेंटाली की खोज की है। इसका नाम उन्होंने डीयू के पूर्व कुलपति और प्लांट जेनेटिक दीपक पेंटल के नाम पर रखा है। ठीक है, तो जो पेंटालिस का नाम रखा गया है वो डीयू के दिल्ली यूनिवर्सिटी के पूर्व कुलपति और प्लांट जेनेटिक जो है वैज्ञानिक थे, एक उनका नाम था दीपक पेंटल, उन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया है। नई प्रजाति की खोज पश्चिमी घाट बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट से की गई थी, जो भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिणी पश्चिमी तट तक फैला हुआ है। ये आपका जो है यूनिट 7 का महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है पर्यावरण का, क्योंकि करंट अफेयर से संबंधित यह प्रश्न है। बहुत जल्दी हम पर्यावरण की वीडियो लेकर के आने वाले हैं, तो इसमें भी हम इस प्रश्न को कवर करेंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए, भूमि सतह के परिवर्तन का वैश्विक माप करने के उद्देश्य से मिशन NISER को किन किन देशों की अंतरिक्ष एजेंसियों ने मिलकर के लॉन्च किया है? भारत ऑस्ट्रेलिया, भारत अमेरिका, भारत जापान या फिर भारत और रूस? आंसर की बात करते हैं। सही आंसर है बी यानी कि भारत और अमेरिका की जो है अंतरिक्ष एजेंसियों ने मिल करके यहाँ पर एक ऐप को यहाँ पर लॉन्च किया है। कुछ जानकारी आपको देते हैं। देखिए, तो भारत की स्पेस एजेंसी इसरो और अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने मिलकर के संयुक्त मिशन NISER, अब ये NISER की फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, तो नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार उपग्रह, इसका ये फुल फॉर्म हो जाएगा, जिसका उद्देश्य उन्नत रडार इमेजिंग का उपयोग करके भूमि की सतह में परिवर्तन का वैश्विक माप करना है, को 2023 की शुरुआत में लॉन्च करने का प्रस्ताव पेश किया। यानी 2023 की शुरुआत में इसको लॉन्च कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर इसरो और नासा के स्टैटिक प्रश्नों की जानकारी आपको दे देते हैं। तो इसरो के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? के सिवन जो है इसरो के अध्यक्ष हैं। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है और स्थापना 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना की गई थी। वहीं बात नासा की करते हैं, तो नासा के प्रशासक कौन है वर्तमान में? तो बिल नेल्सन जो है वो यहाँ पर नासा के प्रशासक हैं। मुख्यालय वॉशिंगटन DC है और स्थापना कब की गई? तो 1 अक्टूबर 1958 को नासा की स्थापना की गई थी। वॉशिंगटन DC जो है वो पोटोमैक रिवर के किनारे है। कई बार यह प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। लोगों को राष्ट्रगान गाने और वेबसाइट पर वीडियो अपलोड करने के लिए आमंत्रित करने के उद्देश्य से किस मंत्रालय ने एक अनूठा कार्यक्रम पेश किया है? रक्षा मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय या फिर इनमें से कोई नहीं? आंसर देख लेते हैं। सही आंसर बी यानी कि संस्कृति मंत्रालय ने यहाँ पर यह कार्यक्रम लॉन्च किया है। देखिए क्या जानकारी है इसके बारे में महत्वपूर्ण, आइए बताते हैं आपको। तो केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने लोगों को राष्ट्रगान गाने और वेबसाइट www.rashtragan.in पर वीडियो अपलोड करने के लिए आमंत्रित किया है। यह राष्ट्रगान का जो संकलन है अगस्त 2021 में लाइव दिखाया जाएगा। यानी कि पहले आप राष्ट्रगान गाइए, उसके बाद वीडियो बना करके इस वेबसाइट पर अगर आप अपलोड कर देंगे तो आपके इस वीडियो को जो है वो 15 अगस्त 2021 को यहाँ पर दूरदर्शन पर सीधे लाइव दिखाया जाएगा। ठीक है, तो महत्वपूर्ण प्रश्न याद रखिएगा। यह कार्यक्रम आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत शुरू किया गया है, जिसे 2021 में देश की आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। तो देश की आज़ादी के 75 वर्ष यहाँ पर पूरे हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पर ये जो है कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, आज़ादी का अमृत महोत्सव, और उसी में जो है आपको ये वीडियो अपलोड करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से शुरू कर रहे हैं 3 अगस्त नहीं, यहाँ पर 4 अगस्त 2021 महत्वपूर्ण MP करंट अफेयर के प्रश्न। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किस जिले में स्थानीय प्रशासन द्वारा ब्लू गैंग की महिलाओं द्वारा गाए हुए लोकगीतों की CD का विमोचन किया है? बैतूल, भिंड, विदिशा या फिर सागर? आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है ए यानी कि बैतूल की जो महिलाओं ने यहाँ पर गाना गाया है उनके लोकगीतों की CD पेश की गई है। ठीक है, चलिए कुछ जानकारी आपको देते हैं तो समझ में आएगा आपके। तो हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने स्थानीय प्रशासन द्वारा नशा मुक्ति हेतु बैतूल की ब्लू गैंग की महिलाओं द्वारा गाए हुए लोकगीतों की CD का विमोचन किया है। ठीक है, इस गाने में युवाओं को नशा छोड़ने का आग्रह किया गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कुछ स्टैटिक की जानकारी देख लेते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? 26 जून को अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। समाज में नशे की बीमारियों में लत को जड़ से समाप्त करने के उद्देश्य से सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा 15 अगस्त 2020 से 31 मार्च 2021 तक नशा मुक्ति भारत अभियान चलाया गया था। ये भी आपको याद रखना है, प्रश्न पूछा जा सकता है। भारत में नशा मुक्ति अभियान कब चलाया गया था? तो 15 अगस्त 2020 से 31 मार्च 2021 तक के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं।
मध्य प्रदेश सरकार में फोर्टिफाइड चावल वितरण की पायलट योजना को किस जिले से संचालित करने का निर्णय लिया है? झाबुआ, सिंगरौली, शहडोल या फिर अलीराजपुर? आंसर की बात करते हैं, सही आंसर है बी, यानी कि सिंगरौली से यहाँ पर फोर्टिफाइड चावल वितरण की योजना का शुभारंभ किया जाएगा। अब ये क्या है चावल, आइए आपको जानकारी देते हैं। तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा फोर्टिफाइड चावल वितरण की पायलट योजना को सिंगरौली जिले से प्रारंभ किया जाएगा। यह योजना एनीमिया एवं शिशु पोषक तत्वों की कमी को दूर करने हेतु भारत सरकार की लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत संचालित की जाएगी। यानी कि शिशुओं में जो भी यहाँ पर पोषक तत्वों की कमी आ रही है और जो एनीमिया रोग है उसको समाप्त करने के उद्देश्य से यह योजना चालू की गई है। इस योजना के अंतर्गत चावल को आयरन, फॉलिक एसिड, विटामिन बी12 से फोर्टिफिकेशन करके एनीमिया एवं कुपोषण जैसी गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का निवारण किया जाएगा। ठीक है, इसमें आपको आयरन मिलेगा और फॉलिक एसिड मिलेगा और विटामिन बी12 मिलेगा। ये इसमें मिले हुए होंगे किसमें? फोर्टिफाइड चावल, जो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा यहाँ पर वितरित किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अपना अगला सेगमेंट है जहाँ पर हम डेली एक हिस्टोरिकल प्लेस की बात करते हैं। तो आज हम यहाँ पर नरवर के दुर्ग की बात करने वाले हैं। देखिए, तो नरवर का दुर्ग मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में विंध्य पर्वतमाला की एक पहाड़ी पर स्थित है। ये आपका यूनिट 1 जो है पर्यटन वाला क्षेत्र, उसको यहाँ पर कवर करेगा। ऊंचाई की बात कर लेते हैं तो इसकी ऊंचाई भू स्तर से लगभग 500 फीट है। इसका निर्माण राजा नल के द्वारा करवाया गया था। यानी कि जो वहाँ पर ज़मीन है उससे 500 फीट की ऊंचाई पर ये जो किला है वो बना हुआ है पहाड़ी के ऊपर से ऊपरी में। ठीक है, राजा नल के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। कहा जाता है कि 10वीं शताब्दी में जब कछवाहा राजाओं ने नरवर पर अधिकार कर लिया था तो इस दुर्ग का पुनर्निर्माण करवाया गया था। दोबारा इस दुर्ग को बनवाया गया था कछवाहा राजाओं के द्वारा। ठीक है, तो निर्माण तो राजा नल ने करवाया था लेकिन इसका पुनर्निर्माण जो है कछवाहों के द्वारा करवाया गया था। आला काव्य खंड में नरवरगढ़ के किले को मोहरमगढ़ का किला भी कहा जाता है, जिसमें यहाँ के राजा मोती मल वकील का नाम का भी उल्लेख है। तो आला खंड जो है तो वहाँ पर याद रखिएगा नरवरगढ़ के किले को ही मोहरमगढ़ का किला कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मोहरमगढ़ का किला कहाँ पर स्थित है तो वो भी आपका शिवपुरी में ही स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यह राजपूत और मुगल वास्तुकला शैली में निर्मित एक भव्य इमारत है। इसकी जो बनाए जाने की शैली जो है वो पटवारी में पूछी जा चुकी है। तो याद रखिएगा राजपूत और मुगल वास्तुकला शैली में ये जो किला है वो बनाया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से शुरू करते हैं स्टैटिक जीके की छुपा रुस्तम क्लास। प्रश्न जो ऐसे हैं जो आपकी सभी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। इनमें से विशाख दत्त द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी है? इंडिका, मृच्छकटिकम, मुद्रा राक्षस या फिर कादम्बरी? चलिए आंसर बताते हैं, फिर आपको इन चारों ऑप्शन के बारे में बताइए। सही आंसर है सी, यानी कि जो विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का निर्माण किया था। बाकी विशाख दत्त ने आपका मुद्रा राक्षस पुस्तक को लिखा है। इंडिका की रचना किसने की है? तो मेगस्थनीज ने इंडिका की रचना की है। ठीक है, और शूद्रक ने यहाँ पर मृच्छकटिकम की रचना की है और कादम्बरी को बाणभट्ट ने लिखा है। तो आपको याद रखना है इन चारों ऑप्शन के बारे में। इंडिका मेगस्थनीज, मृच्छकटिकम जो है वो आपका जो है शूद्रक ने और कादम्बरी को बाणभट्ट ने यहाँ पर लिखा है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है धर्मचक्र प्रवर्तन का संबंध इनमें से किससे है? सारनाथ, लुम्बिनी, बोधगया या फिर कुशीनगर? आंसर की बात करते हैं, सही आंसर है ए, यानी कि सारनाथ का संबंध जो है वो धर्मचक्र प्रवर्तन से है। ठीक है, देखिए तो सारनाथ का संबंध धर्मचक्र प्रवर्तन से है जहाँ पर भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। ठीक है, कुशीनगर का संबंध किससे? तो महापरिनिर्वाण, जहाँ पर भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई थी उसे महापरिनिर्वाण कहा गया है। तो कुशीनगर में भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई थी। बोधगया में क्या हुआ था? तो बोधगया में भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और लुम्बिनी में भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। ये सब आपको याद रखने हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। त्रिवेद में कौन सा वेद शामिल नहीं है? यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद या फिर यजुर्वेद? जो त्रिवेद है जिन्हें त्रयी भी कहा जाता है, इनमें से कौन सा वेद त्रयी में शामिल नहीं है? आंसर की बात करें, सही आंसर सी, यानी जो अथर्ववेद है वो त्रिवेद में या फिर त्रयी में शामिल नहीं है। देखिए तो अथर्ववेद जो है वो जादू टोना से संबंधित वेद है, इसलिए इस वेद को त्रिवेद या फिर त्रयी में शामिल नहीं किया गया है। तो अथर्ववेद ऐसा वेद है जिसे त्रिवेद में नहीं काउंट किया जाता। ठीक है, चलिए अगले सेगमेंट की बात करते हैं। कल के प्रश्न के उत्तर की बात कर लेते हैं। कल के प्रश्न का सही उत्तर है बहादुर शाह जफर, जो कि अंतिम मुगल बादशाह था। यही हमने आपसे पूछा था। आइए देखते हैं किस किसने सही जवाब दिया है। तो अमित का कहना है थैंक्स सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उसके बाद अंकिता निगम ने यहाँ पर बहुत अच्छी जानकारी दी है। ठीक है, इन्होंने बताया कि ब्रिटिशों के द्वारा जो है इनको रंगून भेज दिया गया था। उसके बाद सचिन पारसन ने बिल्कुल सही जानकारी दी है।
उसके बाद में धनराज दामोदर ने काफ़ी अच्छी यहाँ पर जानकारी दी है। और उसके बाद सुनील कुशवाहा ने बताया बहादुर शाह जफर। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कमेंट करने के लिए। मुझे लग रहा है ज़्यादा लोगों को इस प्रश्न के बारे में जानकारी नहीं थी कि बहादुर शाह जफर जो है अंतिम मुगल बादशाह था, इसलिए बहुत से कम लोगों ने यहाँ पर कमेंट किया है। तो इतना सरल प्रश्न भी अगर आपको नहीं आएगा तो फिर कोई मतलब ही नहीं है आपका पढ़ने का। ठीक है, चलिए आज का प्रश्न देखते हैं। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट करेंगे जिन लोगों को भी पता होगा इस प्रश्न के बारे में। आइए देखते हैं प्रश्न क्या है। तो प्रश्न है उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है। तो अगर आप एमपी की आपकी अच्छी तैयारी है तो आपको यह प्रश्न तो पता होगा ही होगा। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि उज्जैन जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है। ये वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिए, क्योंकि डेली सुबह 7:30 बजे ये करंट अफेयर की वीडियो और दोपहर में 12:30 बजे प्रैक्टिस सेट हम आपके लिए एमपीपीएससी और एमपी पुलिस का लेकर के आने वाले हैं। जल्दी ही मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।